हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारी मौजूदगी फिरोजपुर विधानसभा में है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे चुनाव को। भाई साहब, जैसे 2024 में चुनाव होने जा रहे, क्या माहौल है चुनाव का? देखो जी, जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, देखा जाए तो काम अच्छा कर रही है। और जो युवाओं को उन्होंने नौकरी दी है बिना पक्षपात के, उसे देखकर तो यही सरकार रिपीट होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपके यहाँ से मौजूदा एमएलए मम्मन खान थे, कैसा विकास कराएंगे? ऐसा है जी, उसकी सरकार ना आई। अगर सरकार जब पता लगती काम विकास की तो जी, अब एमएलए जब खाली एमएलए तो जी काम तो हो ना पाए। अच्छा जी, अब सरकार जब पता लगेगी बाकी तो जी विपक्ष में रहे हो 5 साल। तो इस बार आप कैसा एमएलए चुनना पसंद करेंगे, या दोबारा मम्मन जी को देखना चाहेंगे, या किसी बदलाव को देखेंगे? ऐसा है जी, अभी तो टिकट वितरण होने के बाद ही पता लगेगा समीकरण का तो क्या रहता है जी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से नसीम जी हैं, आज़ाद जी हैं, कांग्रेस से मम्मन जी, नेहा भी जी तैयारी कर रहे हैं, तो और भी लोग हैं। यदि बाय द वे किन्हीं को मम्मन जी को ना मिलकर टिकट कांग्रेस किसी अन्य को मिलता है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो जी, मेवात में कांग्रेस थोड़ा बहुत तेज तो रह रही है, लेकिन टिकट वितरण के बाद ही समीकरण पता लगेगा कि कौन भारी है, कौन कमजोर है, कौन कुछ है। जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी को लेकर विकास किया, लेकिन खास करके मेवात के अंदर बिजली, पानी और रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? रोजगार बीजेपी सरकार ने खूब दियो बिगर पक्षपात के। अभी कुछ जो टीचर लगाए कांग्रेस सरकार में 30-30 लाख रुपए की रिश्वत लेती। हुड्डा का राज्य में 30-30 लाख रुपए पीजीटी में, पुलिस में 5-5 लाख रुपए। बीजेपी सरकार ने चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, निष्पक्ष बिगर कोई पक्षपात का नौकरी दिया। जैसे कि अब आपका गाँव में इस रोड हो गए, सड़क हो गई, दूसरी बात शिक्षा, सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है मेवात को शिक्षा है। शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? शिक्षा के बारे में जी, जो बीजेपी सरकार ने टीचर दिए हैं, किस लिए दिए हैं? ये ताकि एजुकेशन पर काम हो सके। स्कूलों को अपग्रेड करवाया है, और तो कांग्रेस सरकार में स्कूल अपग्रेड हुए थे जी। लेकिन ये कि जो टीचरों की समस्या थी कांग्रेस सरकार में पूरी नहीं हुई, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूरी कर दी। चाहे वह कौशल रोजगार से करी हो, चाहे वह नियमित भर्ती करके पूरी करी हो, लेकिन पूरे स्कूलों में टीचर मुहैया कराए। अब तो यदि आप कहना चाहोगे सरकार रिपीट हो रही है या फिर नई सरकार आई? देखो जी, ये तो अब चुनाव के थोड़ा सा महीना 2 महीने पहले पता लगे, लेकिन सरकार अच्छी रही है। मतलब कार्यकाल जो विकास है वो ठीक करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? ये सरकार डॉक्यूमेंट सरकार है। 15 दिन हो गए फैमिली आईडी के मारे, 15 दिन। और एक औरत बच्चा और छोरा की बन गई, 2 बच्चा इनकी, और एक औरत के मारे 15 दिन हो गए हम वोट बोलते। ये डॉक्यूमेंट सरकार है। अच्छा, आप इस सरकार का जो कार्यकाल है उससे खुश नहीं हो? अजी बिल्कुल भी ना। अच्छा, अजी बुझा मत, तो डॉक्यूमेंटन में सारी जनता परेशान है। और कुछ काम कहा हुआ को बताओ, कौन काम करो सरकार? जैसे कि आप लोग भैया ने बताया कुछ ना करो, कोई भी एक भी मेवात में कोई ऐसा काम गणिवा दे, एक भी काम ना हो। देखो, जो मेवात की मूलभूत समस्या है वह एक रोजगार हो गया पहले नंबर पे। कहाँ रोजगार, कुछ भी ना है, सब वो सही ढोना गाड़ी घोड़ा कुछ ना है, कोई रोजगार ना है हमारे में। आपका पड़ोसी जिला सोहना लगा लो, पलवल लगा लो। पलवल में इंडस्ट्रियल एरिया है, और वो आपसे तकरीबन अपने नुहू से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे डेवलपमेंट है। लेकिन मेवात के अंदर क्यों नहीं हो पाई? हमारे नेताओं की कमी है। हाँ, इनकी कमी है, और कहा रही है इनकी कमी है, लीडर की कमी है। अच्छा, तो आपकी फिरोजपुर विधानसभा से आप किस कैंडिडेट को लाना चाहिए? अरे मम्मन जीते को एक तरफा। अच्छा, हाँ, बाय द वे मम्मन जी को कांग्रेस का टिकट ना मिलकर किसी अन्य को जब भी जीत जाएगा। अच्छा, हाँ, तो आप लोग टिकट को ना वोट कर चेहरे को वोट कर रहे? ऐसी है जी, एक छवि है कि जीतेगो। अच्छा, अगर टिकट मिलेगा जब भी जीतेगो, और ना मिलेगा जब भी जीतेगो। और जैसे मम्मन जीतेगो जीतेगो। और जैसे आपके यहाँ पर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, और वो लोग बोलते हैं कि मेवात के अंदर जितना हमने विकास किया है खास करके किसी और जगह नहीं, लेकिन वो मेवात में विकास धरातल पर नहीं दिख रहा, क्या वजह? तो अब जाइए, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा विकास है हमारे। ऐसी है जी, चौधरी हुड्डा ने बनाया बसन का अड्डा, गठबंधन सरकार में देखा रोडन में खड्डा। आप नौगांव में सु आके फिरोजपुर तक जाओ, अगर सही सलामत निकल जाओ तो मेरी गारंटी है, पुढ़ाना से लेकर होटल तक जाओ, कहाँ ही विकास और कहाँ रहा विकास। हम ये किफ़ायत हो, अब हम जो अपनी सफ़र भी सहूर कर सका, और कहा जो हम सहूर सफ़र भी ना कर सका, सही हम टाइम पर सवारी ना मिल सका, हम और कहाँ विकास हो सका हमारी। तो आप लोग और हम तो नहीं कच्चा आदमी है, अभी खेत में बढ़ गए, अभी खाद फेंक का आऊँ, अभी इन बोलेगा भाई लत्ता कीच होगा, फिर दूसरा ने बदल रहा। हमारे तो सबसे बड़ो ये जी, हमारा काम जावा दफ्तर में जाते हो जहाँ 10-10 चक्कर लगा रहा हूँ। अब मंडी में ऑनलाइन करवा दी मैंने, यही भाई 2 किलो करवाया, आधा किलो मंजूर हो आयो। अब भाई तेरी आधा किलो सिर्फ हुई है। फिर भाई वह 5 क्विंटल मंजूर लेके मैं गयो मंडी में। अब हूँ जाके भाई सुबह सुबह गया, लंबी लाइन हूँ तक,
अब नु लगा कोई सुनाई ना। तो इस बार आप जब हो गया अब नु बारदान ना सांझ लू भाई मैंने कही वो मच्छर खा जाऊंगा 5 क्विंटल को ऊपर ला लिया कोई ले लिया 38 बोलो में भाई मैं तुम्हारा 5.5 क्विंटल में 5 क्विंटल वो कोई दिया। अच्छा, क्या इस बार आप इस सरकार को रिपीट करना चाह रहे हो या फिर बदलाव चाह रहे रिपीट हो? होएगी जी हमारे। हाँ रिपीट करेंगे। नहीं, जब मैं आपके हरियाणा स्टेट की सरकार की बात कर रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को लाना चाह रहे हो या फिर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, हरियाणा में हम बीजेपी ना चाह रहा। अच्छा, हाँ हम कांग्रेस मतलब चाह इस रहे बार बदलाव चाह रहे हो? हाँ बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार बना पाएगी? हाँ अब ऐसी है जी, आप बात के तो कब गए भी जाने कब अब सरकार बनाना को हमारा काम ना है, हमारा काम तो ही है। जैसे कि आपके यहाँ भाई यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ भैया जी, क्या क्या वजह है आप कांग्रेस को वोट? भाई ये वजह एक हमारे मेवात के अंदर एक रोजगार किया ड्राइवर का, बिल्कुल। वो ड्राइवर की रेट खड्डे तोड़ रखे हैं। अच्छा, क्या वजह है उसके बारे में हमें बताइए कि जो आप उसके बारे में ये वजह है भाई ड्राइवर के ऊपर ऐसा केस लगा दिया, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा अच्छा और जुर्माना ऊपर से। अच्छा, जो मेवात के पास जो रोजगार था बचा कुचा वो भी छीन लिया। वो भी छीन लिया, कुछ ना बता ड्राइवर। हाँ बस। तो इस बार आप हरियाणा के अंदर कैसी गवर्नमेंट लाना पसंद करोगे? हम ऐसे गवर्नमेंट आ जो कानून खत्म कर दिए अच्छा। ड्राइवर की तरफ से। एक रोजगार ही खत्म हो जाएगा तो हम पे कहा बचेगा, अच्छा। फिर रोड पे खड्डा नहीं खोद डालेंगे हम। जैसे कि आप युवा हो भाई, आप घर चला रहे हो, तो जैसे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार और शिक्षा को लेकर आपके भाई बहनों को शिक्षा तो सबसे बेकार है इनकी। अच्छा। कोई सरकार स्कूल तो समझ कोई कहा नाम है, कोई गौर ही ना सरकार स्कूल प्राइवेट वो चढ़ रहा हूँ ऊपर, सरकार और नीचे गिर रहा हूँ। क्या वजह है जो सरकारी स्कूलों पर गौर नहीं हो पा रहा? क्या मास्टर बैठ चाह पीवा बाड़ा खेल रहा ये हो बस भाई, सरकार तो वोट देवे ना, उन पर ध्यान ना दे। सरकार ध्यान दे भाई हमारा मास्टर क्या कर रहे हैं, वो कुछ करे ही ना, ये ऐसे सिस्टम है। तो देखो, हम विकास को लेकर आपके यहाँ से बातचीत करना चाहेंगे। कितना विकास हो पाया यहाँ का आपके विधान से? ये ना हो कुछ विकास। तो आपके एमएलए रहे जैसे यहाँ से कांग्रेस पार्टी से मम्मन जी। भाई मम्मन से भी आज जब सरकार का नाम बने, मम्मन बेचारा कहा करे जब सरकार ना हो तो। अच्छा, सरकार यदि कांग्रेस की बनती है और मम्मन जी यहाँ से विधायक बनते तो विकास हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। तो ये कुछ गांव के लोग थे जिन्होंने अपनी समस्या के बारे में हमें बताया, तो देखते रहिए हमारे साथ।